हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटा पॉइंट। आई एम योर मेंटर रोहित सिंह यादव और आज मैं आपके सामने फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज में। और हमारा आज का टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आज हम उसी ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे कुछ जेई के प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखना इस लेक्चर को और देखना सारे कॉन्सेप्ट्स को कैसे हम अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम्स में, और मजा आने वाला है इस लेक्चर में, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। चलो तो कुछ बेसिक प्रॉब्लम से शुरू करेंगे और एकदम हाई लेवल पे चलेंगे। मॉड जेड माइनस 4i इक्वल टू है 2, देन जेड माइनस 1 मैक्स पूछा है। जेड माइनस आई मैक्स है, ये आई मैक्स पूछा है, ठीक है। जेड माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 2 है, देन जेड माइनस आई मैक्स। ट्राई करो इसको जल्दी से। जेड माइनस 4i इक्वल टू 2 है, देन जेड माइनस आई मैक्स, ठीक है। तो ये हम लोग फर्स्ट के जो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं उसी का ये दूसरा टाइप है, ये दूसरा क्वेश्चन उसी में हो गया। फर्स्ट जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसी का ये दूसरा हो गया, ठीक है ना। चलो तो जेड माइनस 4i इक्वल टू 2 है, देन जेड माइनस आई मैक्स करना है। फट से करो। जल्दी करो, क्विकली, डू इट क्विकली। फाइव, ओके, लेट अस सी। चलो देखते हैं ज्योमेट्रिकली इसको हम लोग समझेंगे। तो हमारे पास क्या पॉइंट है, जेड माइनस 0 प्लस 4i। सब लोग समझे। तो हमारे पास एक पॉइंट क्या हो गया, 0,4 और यहां पर जे हो गया, ये जेड हो गया। इस तरह से जेड हो गया। यहां पर कुछ भी वेरिएबल पॉइंट, ये पी वेरिएबल पॉइंट है जेड, और ये थोड़ा सा अच्छे से बना दे। और यहाँ पर हमारा 0,4 हो गया और ये हमारा जेड वेरिएबल पॉइंट हो गया, ये 0,4 हो गया। अब हमको किसका बोला है, जेड माइनस आयोटा, यानी जेड माइनस 0 प्लस आयोटा, इसका मैक्सिमम निकालने बोल रहा है ना। तो ये 0,4 अगर ये है और हमारा रेडियस 2 यूनिट है, तो हमारा सिमिलरली ये पॉइंट क्या हो जाएगा, कोई बताएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,6, और ये वाला क्या हो जाएगा 0,2। क्लियर है, कोई डाउट किसी को भी है तो पूछ सकता है, नहीं ना है। चलो तो अगर ये हो जाएगा तो अब मेरे को बताओ कि ये मेरा आयोटा यानी 0,1 कहां लाई करेगा, इस 0,1 कहां लाई करेगा, बोलो। 0,1 कहीं इधर लाई करेगा, इधर कहीं 0,1 लाई करेगा, ठीक है। 0,1 कहीं इधर बाहर लाई करेगा ना, बोलो। कोई दिक्कत होगा ना ऐसा कि 0,1 बाहर लाई करेगा ना। तो बोल रहा है कि इस जेड पॉइंट और 0,1 के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगी। तो मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया है कि मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस किसके अलॉन्ग होती है, डायमीटर के अलॉन्ग। तो मैं इस जेड को कहां पर लूंगा, अगर एक तो डायमीटर के अलॉन्ग ये पॉइंट है और एक डायमीटर के अलॉन्ग ये पॉइंट है, तो यहां लूंगा तो क्या मैक्सिमम डिस्टेंस होगी इससे, तो यहां लेने पर होगी ना। तो मैं यहां ले लेता हूं, तो अगर यहां ले लेता हूं तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाती है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाती है बच्चा, जोड़ो इसको, देखो यहां से 1 से 6 के बीच में कितना डिस्टेंस, 5 यूनिट्स। क्लियर है, कोई डाउट है तो किसी को पूछ ले। क्लियर हो गया, तुम्हारा कितना आया था, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीलिंग आ रही है क्या, फीलिंग आ रही होगी तो लाइक ठोक देना। नेक्स्ट चलते हैं सी पे। तो ये बोल रहा है
z माइनस 4 प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 2, देन z प्लस 4 का मैक्स निकालना है। इसका मैक्स क्या होगा? चलिए फिर से करिए, फिर से आइए, जल्दी करिए, जल्दी क्विकली करो। 1 सेकेंड मेरे बच्चा। यहाँ -4 है, -4 प्लस 3 आयोटा है। अभी मैं कुछ बेसिक्स बातें बता रहा हूं, इसको बता लूंगा, उसके बाद हम लोग जेई प्रॉब्लम्स करेंगे। उसके बाद आईआईटी जेई मेंस से आए हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, ज्योमेट्री से रिलेटेड, ठीक है ना। अभी हम लोग बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद जेई प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी बेसिक समझ जाओगे, बेसिक करने लगोगे तो जेई वाले कर लोगे, ठीक है। कहें कि यही फंडे लगाने हैं और कुछ नहीं करने हैं। चलो करो फट से। जल्दी से करो इसको, डू इट क्विकली। बुक में क्या खोज रहे हो बच्चा? बुक में क्या ढूंढ रहे हो? हमारे स्कूल की बुक में नहीं मिलेगा बाबू, स्कूल की बुक में नहीं मिलेगा। जल्दी करो। जो कॉन्सेप्ट बताया गया अभी, जो डिस्कशन हुआ उसी कॉन्सेप्ट पे लगाइए। अगर आपने समझा होगा कुछ, अगर आपने कुछ एनालिसिस किया होगा तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ समझा नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेन आपको यहाँ पर फंडे को समझना है, समझ लोगे कर लोगे, फंडा नहीं समझोगे कुछ नहीं होगा। फंडे को कैच करो। सारे क्वेश्चन में हम लोग को जनरली सर्कल वाली ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जनरली सर्कल की ज्योमेट्री को ही करना है। हाइपरबोला पाराबोला वो जनरली नहीं पूछा जा रहा है जेई में, जनरली सर्कल वाली ज्योमेट्री पूछी जा रही है। वो भी मैं एक आध क्वेश्चन बता दूंगा आप लोग को, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, जब मैं कोनिक सेक्शन डिस्कस कर लूंगा तब आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लोग को अभी पाराबोला हाइपरबोला का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि वो होते क्या है, उनका लोकस क्या होता है, उनका क्या प्रॉपर्टीज है, कुछ नहीं पता है, तो वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने अपने चैनल में डिस्कशन अभी कोनिक सेक्शन का नहीं किया है। जब होगा तब होगा, नहीं होगा बोलो। यस, 8 लेट अस सी, देखते हैं। चलो देखो, तो ये फिर से वही बात, सेंटर क्या आ गया, -4,3 आ गया ना, तो एक जेड पॉइंट यहां पर आ गया, ये सर्कल बन गया, ठीक है। तो हमारा रेडियस 2 यूनिट है। चलो, तो रेडियस 2 यूनिट है, तो मान लेते हैं, ऐसे नहीं रखते हैं इसको, इस तरह से अगर हम यहाँ पर सेंटर लिखें तो एक ऐसे सीधा रेखा लेते हैं, सीधा। अब अगर एक इसको ऐसे रखते हैं तो ये पॉइंट क्या हो सकता है, -4, अरे समझो मेरी बात को, ये कौन एक्सिस है, इसके अगर हम ऐसे समझें, ऐसे समझें, y एक्सिस x एक्सिस, ठीक है। तो अगर हम पैरेलल टू द x एक्सिस चलें तो क्या कांस्टेंट होगा, पैरेलल टू द x एक्सिस चलें तो हमारा y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा ना, y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा ना, केवल x बदलेगा ना। तो यहां पर ये रेडियस कितना है, 2 यूनिट है, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, -4,6 हो जाएगा, बोलो। 2 यूनिट रेडियस है, ठीक है, बोलो। और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -4,2 हो जाएगा, -4,1 हो जाएगा। चल, तो हमको क्या बोला है, Z+4, Z+4,
यानी हम किधर जाएंगे तो हमको ये वाला कोऑर्डिनेट मिला। हमारा कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, एक तरह से समझो, -4 + 0 आयोटा। हमारा कोऑर्डिनेट -4, 0 है। ये हमको किधर जाने पर मिलेगा, इधर जाने पर मिलेगा कि इधर जाने पर मिलेगा? इधर जाने पर मिलेगा। अरे बच्चा, ये -4,3 यहाँ पर मेरा सेंटर है, यहाँ पर ये -4,3 है। हमको -4,0 चाहिए, तो अगर हम नीचे जाएंगे तब ना मिलेगा हमको। ये कितना है, 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट और नीचे चल जाएगा तो यहाँ क्या मिल जाएगा, -4,0 नहीं मिल जाएगा, और ये वाला 1 यूनिट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? कॉन्सेप्ट समझो, बोलो, क्लियर है? तो ये 1 यूनिट हो जाएगा, ये समझ रहे हो? ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -4,2 हो जाएगा, और ये वाला कोऑर्डिनेट सॉरी ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट -4,0 हो जाएगा, समझ रहा? तो ये -4,0 हो गया, तो हमको क्या कह रहा है कि जेड हमारा वेरिएबल पॉइंट है। जेड जो हमारा वेरिएबल पॉइंट है, जेड कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी। लेकिन मैंने क्या बोला कि जब आपको मैक्सिमम की बात करनी है तो कहां लेना है, डायमीटर पे। तो जब डायमीटर में लेने मैंने बोला, तो मैक्सिमम दूरी कहां से होगी, यहां लोगे तो होगी कि यहां लोगे तो होगी, यहां वाले पर लोगे तब ना होगी। ये पॉइंट ना हमारा हो जाएगा, समझ रहे हो? तो इसको अगर O मान ले, इसको A मान ले, तो OA इज मैक्सिमम डिस्टेंस, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। तो OA की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 4, दैट इज 5 यूनिट। क्लियर हुआ? फंडा क्लियर है? किसी को डाउट है तो बोले, किसी को डाउट है तो बोल दे। एनी डाउट? समझ में आ रहा है? क्लियर? चलिए आगे बढ़े। तो इस बात को याद रखना, कभी भी Z-Z1 चाहिए हमको, Z-Z1 और Z-A बोलो, कुछ बोलो, जमथिंग बोलो, Z-Z1 हमको चाहिए, ठीक है? माइनस बीच में लाना है, Z प्लस नहीं, प्लस रहे तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर दो, Z-Z1, ठीक है ना? वो आपको लिखना है। क्लियर है इतना तक? आगे बढ़े, चलो। तो अब एक और इनइक्वालिटी से बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा पहले कॉन्सेप्ट समझ ले, उसके बाद हम लोग थोड़ा एडवांस क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो मॉड Z - 3 - 2 आयोटा लेस देन इक्वल टू 2, मिनिमम ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दें, मॉड 2Z -6 + 5 आयोटा, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। चलो इसको करो, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, जल्दी से करिए। ये जेड है बच्चा, जल्दी से इसको करो, जो कॉन्सेप्ट बताया गया उसी कॉन्सेप्ट पे करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा उनको बहुत मजा आ रहा होगा, जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा उनको बहुत आसान लग रहा होगा, और जिनको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ गया होगा उनको ये एक मिस्ट्री लग रही होगी, उनको लग रहा होगा क्या हो रहा है भाई, आखिर हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो ये ऐसी चीज ही है, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसी चीज ही है, अगर समझ जाओगे मजा आ जाएगा, नहीं तो एक अनडिकोडेबल टॉपिक रह जाएगा। तो ऐसी चीज है, समझने का फेर है, समझ जाओगे बहुत
स्वाद आ जाएगा तुमको, ठीक है ना। तो इसका स्वाद लीजिए, मजा लीजिए। चलिए ट्राई करिए, क्वेश्चन को ट्राई करो, बहुत इजी अच्छा क्वेश्चन है, समझने का क्वेश्चन है। चलो जल्दी करो, आंसर लाओ। और ज्योमेट्री से बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन भी आसानी से बन जाते हैं, क्योंकि उसमें आपको फीलिंग आती है कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर ये कहना क्या चाहता है। उससे ज्योमेट्री से बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत मज़ा आता है, क्वेश्चंस की फील आती है ना, फील देता है क्वेश्चंस, बहुत अच्छा है। ऐसे नंबर्स पढ़ते जाओ, कैलकुलेशन करते जाओ, नहीं समझ में आता, लेकिन जो ज्योमेट्री होती है वो आपको क्वेश्चंस की एक विजुअल देती है ना, विजुअलाइजेशन कराती है। जो विजुअलाइजेशन क्वेश्चन कराते हैं वो ज़्यादा एक अच्छा मज़ा आ जाता है उससे। तो विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथमेटिक्स हो, विजुअलाइजेशन करोगे बहुत मजा आएगा। तो हर सब्जेक्ट में विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री में तो विजुअलाइजेशन ना के बराबर होता है, लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स में होना चाहिए। चलो 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 फट से करो, चलो देखो देखो समझो। यहां पर फिर वही बात हो गई, क्या बात हुई, तो मैंने कहा कि माइनस के फॉर्म में लिखो, तो माइनस कॉमन लेके 3 + 2 आयोटा लेस देन इक्वल टू 2 लिख दिया, ठीक। तो अब हमारा क्या हो गया, सेंटर बन गया 3,2 और एक बन गया सर्कल, जान रहे हो। लेकिन यहां एक इनइक्वालिटी लिख दिया, तो सर्कल सही से बना दूं, एक लिख दिया इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी क्या कह रही है कि जो इस वेरिएबल पॉइंट का इस सेंटर से कहो या कोई पॉइंट से कहो, इस पॉइंट से जो इस वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस है वो 2 यूनिट से क्या है, छोटा है या बराबर है, छोटा है या बराबर है। इसका इसका क्या मतलब है, यस यस, वो या तो बाउंड्री हो सकती है, हाँ, एज वेल एज इंटीरियर। यस वेरी गुड, या तो बाउंड्री हो सकती है, या तो ये बाउंड्री हो सकती है, या तो अंदर के पॉइंट हो सकते हैं। बहुत सुंदर, यही तो समझना है, या तो बाउंड्री हो सकती है या तो अंदर के पॉइंट हो सकते हैं, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो ये हमारा इसका समझ हो गई। तो उसके बाद अब पूछ रहा है कि इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो देखो भाई, मैंने कहा कि z माइनस Z1 लिखने में अच्छा लगता है। अब यहाँ 2 का एक ठो खजवट ऐड कर दिया, तो वो तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस 2 को क्या कर दें, कॉमन लेके निकाल दें। तो 2 को मैंने कॉमन लिया और यहां पर आ गया 3 + 5/2 आयोटा। तो यहां पर 2 ले लिया कॉमन और z माइनस कॉमन लेके 3 - 5/2 आयोटा। एक बात को याद रखना, अगर इसको आयोटा को पहले लिख देता और इसको बाद में लिख देता तो कोऑर्डिनेट लिखने में गलती मत करना। कभी भी कोऑर्डिनेट a + ib के अकॉर्डिंग a, b लिखाता है, इसको बात को भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहां पर ये बात आ जाती है, तो हमारा क्या बन जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इसका मिनिमम निकाल के और उसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 2 × मिनिमम कर देंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो अब हम लोग बात करते हैं, क्या बात करते हैं, इसकी मिनिमम की। तो थोड़ा इसमें हम लोग कुछ जगह बनाते हैं। यहां पर एक पॉइंट हमारा था 3,2। अब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है 3, -5/2। तो अब ये 3 है, तो 3, -5/2 किधर आएगा, इसका भी 3, x = 3 है, तो x = 3 है, मतलब इसका भी x कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब इसके एकदम सेम लाइन में आएगा ना, बोलो आएगा ना। तो 3 -5/2, तो ये 2 है, तो उतना हम नहीं सोचते, छोड़ो, उतना हम सोचते भी नहीं है, उतना हम क्यों मेहनत करें, छोड़ो।
उतना हमने छोड़ के कहीं भी पॉइंट एक ले लेते हैं, 3 कॉमा माइनस 5/2, इतना हम कहीं भी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक, तो अब क्या कह रहा है कि जेड से इस पॉइंट की दूरी को हमको क्या करना है, मिनिमम करना है। तो चलो हम उसको सोच ही लें। अगर यहां 3,2 है और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 2 दिया है, तो और ये 2 दिया है, तो ये हमारा पॉइंट कितना हो जाएगा, ये वाला हमारा पॉइंट कितना हो जाएगा, 3,0 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो 3, अगर ये 0 हो जाएगा तो इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे ही आ जाएगा 3, माइनस 5/2। बोलो, आ जाएगा ना। तो अगर ये हमारा, हमको क्या निकालना है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, समझो बात को, हमको फाइंड करना है इसका मिनिमम वैल्यू। तो जेड तो इस पर ही लाई कर जाएगा, मिनिमम बोले इस डायमीटर का लॉन्ग लाई करना चाहिए। तो यहां लेंगे तो ये मिनिमम नहीं होगा, इस पॉइंट से डिस्टेंस, ये पॉइंट अगर ये मान ले तो इस पॉइंट से डिस्टेंस को मिनिमम करना है। तो इस पॉइंट से अगर मिनिमम करना है तो यहां लेंगे तो मिनिमम नहीं होगा डायमीटर पर, अगर यहां ले लेंगे तो ये दूरी मिनिमम हो जाएगी। तो ये मिनिमम दूरी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस लेना है हमको याद रखना, डिस्टेंस को लेते हैं। मॉड का मतलब हमको डिस्टेंस लेना है, ना कि माइनस साइन से हमको मतलब नहीं है। ये कितना यूनिट हो गया, 5/2 यूनिट। क्लियर। तो अगर ये 5/2 यूनिट आ रहा है, हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये 2 × 5/2 यूनिट, दैट इज 5 यूनिट्स, यही हो जाएगा इसका मिनिमम डिस्टेंस। क्लियर है, कोई डाउट? अच्छा, समझ में आ गया बात? आगे बढ़े। तो ये सब तो अभी हमने बहुत ही आसान साधारण क्वेश्चन किए। अब थोड़ा कुछ जेई प्रॉब्लम्स करते हैं जो कि जेई मेंस में इसमें पूछे गए हैं, उसको भी तुम लोग कर लोगे, ज्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन देखो कैसे करते हो, अब तुम लोग क्या एनालिटिकल अप्रोच पे डिपेंड करता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग जेई प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं, जेई प्रॉब्लम्स ऑन ज्योमेट्री। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस जेई प्रॉब्लम्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर 1, इफ, लेट मी टेक द क्वेश्चन, इफ mod z plus 4 is less than equal to 3, then the maximum value of mod z plus 1 is, first option is 6, 0, 4 and 10। 2007 जेई मेंस का प्रॉब्लम है। इसको ट्राई करो तुम लोग, ठीक है? इसको जल्दी से ट्राई कर लो, उसके बाद मैं बताता हूँ। ट्राई करो, बना सकते हो, बहुत बहुत आसान है क्वेश्चन है। जैसा मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, जैसा मैंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया, उसके हिसाब से आप इसको आसानी से बता सकते हैं। थोड़ा जल्दी करिए, हमारे पास समय की कमी है, थोड़ा जल्दी करेंगे तो ठीक रहेगा। आई डोंट वॉन्ट द वीडियो टू बी टू लॉन्ग, जल्दी करो। यहां पर मैंने मैक्सिमम वैल्यू लिख दिया, इसलिए यहां पर मैक्स नहीं लिखा है, इसलिए समझ लेना, ठीक ना? लैंग्वेज समझो। इट शुड नॉट टेक मोर देन 1 मिनट। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, जल्दी करो।
क्योंकि ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स अगर आते हैं कॉन्सेप्ट तो हाँ ऑप्शन सर जी मेरा ए। यस ऑप्शन ए एकदम राइट है, सही है, बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छे। ऑप्शन ए इज राइट। आते हैं, चलिए प्रॉब्लम देख लेते हैं, हम लोग समझते हैं। तो यहां पर क्या दिया हुआ है ये चीज को समझिए कि z+4 इज लेस देन इक्वल टू 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना z माइनस ऑफ -4 लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, लिख सकते हैं। तो हमारा सेंटर क्या है? इसको सेंटर हमारा क्या मतलब, इसको लिख सकते हैं ना -4 + 0 आयोटा, यानी -4, 0 हमारा सेंटर बन जाएगा। ठीक है, तो बनाते हैं सेंटर सर्कल। ये हमारा सेंटर बन गया -4, 0। ठीक है, और हमारा रेडियस कितना यूनिट का है? 3 यूनिट का है। अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट्स को लिख दें। यहाँ हमारा कितना कोऑर्डिनेट हो जाएगा? -1, 0। यहाँ कितना हो जाएगा? -7, 0। कि दिक्कत है किसी को तो बोले। चलिए, अब हमको क्या बोला? z+1 की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, z+1 की मतलब क्या है? z -1 की मतलब हमारा कोऑर्डिनेट किसके से कर रहा है रिलेट? -1, 0, 1 से। ठीक है, तो ये कहना क्या चाह रहा है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है ना, तो ये तो डायमीटर ही ना हो जाएगा। ये तो डायमीटर ही, समझो बात को, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये तो हमारा डायमीटर ही ना हो जाएगा, बात को समझो। अगर z कोई मेरा वेरिएबल पॉइंट pz है इसका, तो वो तो इस तरह से मूव करेगा। तो मैंने कहा है मैक्सिमम और मिनिमम डायमीटर के अलॉन्ग ही होता है। तो अगर ये पॉइंट एक यहां है, तो ये pz अगर किस पोजीशन पे रहेगा तो हमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। z और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगी? ये पॉइंट कहां रहेगा? तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे रहेगा तभी ना मिलेगी। तो यहां पर रहेगा तब मिलेगी। तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा? यहां रहेगा तो -7, 0। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? -7 -1 मॉड में ले लो, यानी कितना हो जाएगा? ये तुम देख सकते हो कितना डिस्टेंस आ रहा है। 16 आ रहा है। देख लो भाई, -7 + 1 -6 मॉड 6। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? तो ये हमारा 6 ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये हमारा जेईई मेंस का प्रॉब्लम था। तो कॉन्सेप्ट लगाना है बस। देखने में आपको डिफिकल्ट लग सकता है, देखने में जो डिफिकल्ट होता है वो जरूरी नहीं कि डिफिकल्ट हो। तो समझ लेंगे आप कॉन्सेप्ट तो आप सिंपली लगा सकते हैं। आगे चले। तो कपड़ा दो तो जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट जेईई प्रॉब्लम। इफ z इज complex number such that mod z greater than 2, then the minimum value of, ये भी जेईई मेंस 2014 का है। ऑप्शन 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5/2। सेम चीज, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3/2 बट लेस देन 5/2, इक्वल टू 5/2, लाई इन इंटरवल 1, 2। जल्दी से इसको ट्राई करो, क्विकली ट्राई करो, जल्दी से। यहां 1/2 है, ये डोंट मिस्टेक इट। z + 1/2। सॉरी,
चल 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 जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी से करो। If z is complex number such that mod z is greater than equal to 2, then the minimum value of mod z plus 1 by 2. Option 1 is strictly greater than 5 by 2. Option B is strictly greater than 3 by 2 but less than 5 by 2. And option C equal to 5 by 2. And D lies in the interval 1, 2. Minimum value z plus 1 by 2 मॉडुलस की निकालनी है। जेईई मेंस 2014 का प्रॉब्लम है, जल्दी। देखा जाए, यस ऑप्शन एनीवन नेक्स्ट ऑप्शन आकाश आदित्य सही सी 1 by 2 होगा, सी होगा, यस सी। मैं सर ये बताएं अच्छा डी होगा सर, 1 by 2 1 by 2 1 comma 2 3। चलो लेट अस सी, इसको देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चा लोग, क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देखो थोड़ा ध्यान से। ये मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका क्या मतलब, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, सर्कल, यस। तो इट रिप्रेजेंट अ सर्कल ऑफ सेंटर 0,0 एंड रेडियस 2 यूनिट, बट व्हाट इज गिवन हियर, मतलब कि जो this is equal to inequality. What does it represent? What is the reason? Reason क्या है इसका? मतलब रीजन इसका ही है कि जो पॉइंट होंगे वो बाउंड्री पर होंगे या उसके बाहर होंगे। वेरी नाइस, बहुत अच्छे बच्चे। तो ये इसके पॉइंट्स होंगे बाउंड्री पर होंगे या फिर बाहर होंगे, क्योंकि ग्रेटर देन, इसका मीनिंग समझो, द डिस्टेंस बिटवीन, इसको लिख के देखो, z माइनस 0 प्लस 0 आयोटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब क्या कि डिस्टेंस बिटवीन ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम द पॉइंट 0,0 इज ग्रेटर देन 2 यूनिट्स और इक्वल टू 2 यूनिट्स। मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑल दोज पॉइंट्स हुज डिस्टेंस आर आइदर इक्वल टू 2 यूनिट्स और ग्रेटर देन 2 यूनिट्स, कलेक्शन ऑफ सच पॉइंट्स। ओके, तो ऐसे पॉइंट्स इधर हमको मिल रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स, ये हमारे सब पॉइंट्स आ रहे हैं, ये सब पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो और इसमें हमारा ये भी आ रहा है, ये बाउंड्री भी आ रहा है। अंदर के पॉइंट्स आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, अंदर के पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है बात। तो अब क्या कह रहा है कि z प्लस 1/2 का मिनिमम वैल्यू, यानी z माइनस 1/2, इसको लिख सकते हैं क्या, मतलब डिस्टेंस बिटवीन z और माइनस 1/2, मतलब क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, माइनस 1/2 प्लस 0 आयोटा, यानी माइनस 1/2, 0, ये दो इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो अगर मेरा ये, अब इस पॉइंट को लोकेट करने का कोशिश करो, ये पॉइंट होगा कहां, तो देखो बात को समझो। अगर ये रेडियस 2 यूनिट का है, ठीक है, तो इधर का पॉइंट तो 2,0 हो जाएगा और इधर का पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस 2,0।
तो इसके बीच में आएगा ना वो पॉइंट, -1/2, 0। यस सर। ठीक है, इसके बीच में आएगा ना, जी। इधर कहीं। तो अब क्या बोल रहा है कि जेड से, समझो बात को, जेड से, जेड तो बाउंड्री पे आ सकता है और इधर भी आ सकता है, इधर कहीं भी आ सकता है। तो मिनिमम कब होगा? इधर वाला पॉइंट लेंगे तब मिनिमम होगा क्या इसका दूरी, कि बाउंड्री वाला पॉइंट लेंगे तब मिनिमम होगा? बाउंड्री वाला पॉइंट लेंगे तब मिनिमम होगा। तो बाउंड्री वाले पॉइंट्स को लेंगे तब मिनिमम होगा, और डायमीटर पे मिनिमम होता है। तो डायमीटर वाले पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी क्या होगी? मिनिमम होगी। तो -1/2 और -1/2 के बीच की दूरी मिनिमम होगी। तो हम उसी को ले लेते हैं, यानी 2, चलो -2 -1/2 इसका मॉड ले लेते हैं, यानी -1/2 + 1/2 का मॉड, यानी कितना आ जाएगा? 3/2, यही इतना यूनिट हो गया। क्लियर है? किसी को डाउट है तो बोलो। 3/2 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। कि किसी को डाउट है तो पूछ से। तो अब हम लोग का क्या हो जाएगा? ये किस इंटरवल में लाइक कर रहा है इसमें से? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5/2 इक्वल टू 5/2। तो ये हमारा लाइन द इंटरवल 1/2, 1 से 2 के बीच में लाइक कर रहा है। क्लियर है? तो ऑप्शंस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ऑप्शंस वेर कंफ्यूजिंग। तो कंफ्यूजिंग ऑप्शन था क्या भी? 3/2 बट लेस देन 5/2। 3/2 से ग्रेटर था ये वाला ऑप्शन है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3/2। उसका मतलब ऊपर हो गया क्या? और जो बनाए हैं उसका मतलब ये है कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। हाँ, इसका मतलब यही चीज इस ऑप्शन में लिखा हुआ है। फिर से लिख दे इसको। इसका मतलब यही होता है, नहीं लिखा जाता है इसको। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3/2 बट लेस देन 5/2। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है IIT JEE का। इफ W इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर satisfy W plus 1/W equal to 2, then maximum distance of W from origin is option A 2 plus √3 and B 1 plus √2 and C 1 plus √3 and D none। तो देखो बच्चा लोग, यहां पर एक बात समझने की लायक है जो कि तुम लोग को समझना चाहिए, समझ ही लो। एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है। कौन कौन जानता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी? कोई जानता है? जानते होगे, वेक्टर्स में भी पढ़े होगे, वेक्टर्स में भी पढ़े होगे, मॉडुलस का जहां भी मॉडुलस फंक्शन पढ़े होगे वहां पढ़े होगे, हर जगह पढ़ते हो। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आता है। तो क्या है भाई कि मॉड Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2 एंड इज लेस देन Z1 माइनस Z2। ठीक है, इसको कहते हैं क्या चीज? ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। ठीक है ना, इसी को ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं बच्चा लोग, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ये वेक्टर से रिलेटेड है। वेक्टर में मैंने जैसा समझाया था एकदम सेम फंडा इसमें भी है, क्योंकि मैंने सेम टू सेम बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर की सेम टू सेम मैचिंग वेक्टर्स से है। जो भी प्रॉपर्टीज वेक्टर्स फॉलो करते हैं सेम टू सेम प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो करते हैं। ठीक है, क्योंकि वेक्टर्स रिप्रेजेंट अ यूक्लिडियन पॉइंट, अ वेक्टर, सॉरी वेक्टर नहीं, अ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट अ यूक्लिडियन पॉइंट, अ वेक्टर
इन आर्गन प्लेन और इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है, मैंने समझाया था आप लोगों को। तो इसीलिए कह सकते हो कि ये सारे जो भी प्रॉपर्टीज वेक्टर के होंगे वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर भी फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी वेक्टर्स की प्रॉपर्टी है, वेक्टर्स के है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो वो भी ये भी फॉलो करते हैं, ठीक है ना, प्रूव भी किया जा सकता है। चलो, तो मैं कहना चाहता हूं कि तुम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर इसमें क्यों नहीं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से कर दे रहे हैं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों क्या ये किसी सर्कल का इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन यही है कि z माइनस Z1 इक्वल टू R। z यहां हो, यहां Z1 हो, अब यहां z प्लस 1 बाई Z1 z लिख दिए, तो ये किसी सर्कल का इक्वेशन नहीं है मेरे बच्चा, ये सर्कल का इक्वेशन नहीं है, ये सर्कल का इक्वेशन नहीं है बच्चा लोग। तो इसीलिए यहां पर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से काम नहीं चलेगा, तो यहां पर दूसरा हथियार लगाना पड़ेगा जिसका क्या नाम है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो अब एक बात आती है कि इसको ले कि इसको ले, सोचोगे कि इसको ले कि इसको ले, तो समझ लो अगर मेरे पास एक इनइक्वालिटी है मॉड z लेस देन 5, तो ये हमको क्या देगा, मैक्सिमा देगा कि मिनिमा देगा? मिनिमा। कि मॉड z जो है वो 5 से छोटा है, ये मिनिमा दे रहा है, मैक्सिमा ना दे रहा है बच्चा। कि मॉड z जो है वो 5 से छोटा है, मतलब मॉड z की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5 है, क्या समझे? ये मैक्सिमम दे रहा है ना, मैक्सिमम दे रहा है। तो जब भी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, तो ये वाली इनइक्वालिटी को यूज करो, और मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो ये वाली इनइक्वालिटी को यूज करो, ठीक है? बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं, बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्यों, देखो क्यों मैं बोल रहा हूं वो भी समझ लो। क्योंकि अगर मेरे पास ऐसा है कि मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो यहां क्या कहोगे कि कोई भी वैल्यू हो लेकिन 4 से बड़ा होना चाहिए। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ऐसा चीज मिलेगा ना, मॉड z प्लस 2 का ये वाला चीज मिलेगा ना, मॉडुलस का, कि इसका वैल्यू इससे बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारे को मिनिमम दे देगा, ये हमारे को मैक्सिमम दे देगा, ठीक है ना। चलो, तो हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो किसको ले चले, इसको ले चले ना। चलो, तो अब एक बात को समझो, लेकिन किसका मैक्सिमम चाहिए, ओमेगा का हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ओमेगा का हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और हमारे पास ये चीज अवेलेबल है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा माइनस 1 बाई ओमेगा? इसमें किसी को दिक्कत है? बोलो, किसी को है तो? क्यों मैंने लिखा ऐसा, कोई बताएगा क्यों मैंने ऐसे किया? क्योंकि मेरे पास ये वैल्यू अवेलेबल है, तो उस वैल्यू का यूटिलाइजेशन करने के लिए, ठीक है, उस वैल्यू का मैं यूटिलाइजेशन करना चाहता हूं, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो अब भाई बात क्या होती है, या मैक्सिमम नहीं लिख रहा हूं अभी, बस ओमेगा लिख रहा हूं। ओमेगा को ऐसे लिखे है ना, मॉड ओमेगा को इस तरह लिख दिया, ठीक। अब मैं लिखता हूं मॉड ओमेगा इक्वल टू मॉड ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा प्लस माइनस 1 बाई ओमेगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो अब इसको अगर आप Z1 मान लें, इसको अगर आप Z2 मान लें, तो क्या वो इनइक्वालिटी लगा सकते हैं? वो इनइक्वालिटी लगा सकते हैं कि नहीं? बोलिए, हाँ लगा सकते हैं ना, लगा दीजिए, इसको मिटा रहे हैं। तो इनइक्वालिटी हमारी क्या थी भाई? तो इनइक्वालिटी थी कि W मॉड W इक्वल टू W प्लस 1 बाई W लेस देन इक्वल टू, ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या? ठीक है, इसके इससे लेस देन इक्वल टू रहेगा ना ये चीज,
ये वाले से ये चीज छोटा रहेगा ना, ठीक है। तो आप यहाँ लेस देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू जान रहे हो 2, तो यहाँ 2 रख दो और इसकी मॉड निकालोगे तो ये 1/मॉड आ जाएगा, ऊपर वाले का प्लस हो जाएगा, नीचे का 1/w हो जाएगा, मॉड w, ठीक है। ये ओमेगा नहीं है, ये w है, समझा करो। ओमेगा समझ के इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मत समझ लेना, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर ये मॉड, तो ये w माइनस 1/w लेस देन इक्वल टू 2 हो गया। अगर मैं मॉड w को t मान लूं, ठीक रहेगा। हाँ, तो यहां पर क्या बन जाएगा, t माइनस 1/t लेस देन इक्वल टू 2, तो t स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2t। इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाएगा एक। आगे बढ़े, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा ना। चलो क्वाड्रेटिक बन जाएगा हमारा, t स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2t लेस देन इक्वल टू 0। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, t माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट 8/2 ये आ जाएगा, यानी 2 प्लस माइनस 2 रूट 2/2 यानी 1 प्लस माइनस रूट 2। क्लियर है, बोलो। अब वेबी कर्व मेथड लगा दे। पहले कौन लिखाएगा वो बताओ, पहले कौन दिखाएगा, 1 माइनस रूट 2 और फिर 1 प्लस रूट 2 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो हमको कौन सा चाहिए था, लेस देन वाला, तो t बिलोंग्स टू 1 माइनस रूट 2 से 1 प्लस रूट 2, ठीक है। हमको क्या बोला, मैक्सिमम वैल्यू, तो 1 प्लस रूट 2 मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। कोई डाउट किसी को भी? आदित्य सिंह, संदीप, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, वीडियो देख लेना फिर से समझ में आ जाएगा। चलिए, क्लियर हुआ कुछ? तो हम जरूरी नहीं कि मैक्सिमम वैल्यू जो निकालनी है वो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से ही सारा निकलेगा। कुछ क्वेश्चंस में ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी अप्लाई करना पड़ सकता है, ठीक है, जो कि हमारे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस ना हो, जो कि सर्कल से रिलेटेड ना हो, सर्कल का इक्वेशन ना दिया हो, तो वो भी करना पड़ सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। Question number 4. For all complex number z1, z2 satisfying mod z1 equal to 12 and z2 minus 3 minus 4 iota equal to 5, find minimum वैल्यू ऑफ z1 माइनस z2। ऑप्शन ए 0, बी 2, सी 7 एंड डी 9। जल्दी से इसको करो, फट से करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा इसको करने में। समझो इसको थोड़ा प्यार से। ये IIT 2012 का क्वेश्चन है, IIT का 2002 का, IIT का 2002 का क्वेश्चन है। देखो सोचो, ज्योमेट्री से बन रहा है ये सारा, एक सर्कल का इक्वेशन बनना ही चाहिए ज्योमेट्री से। जब सर्कल का इक्वेशन है तो ज्योमेट्री से बनना है, ठीक ना।
सर्कल का इक्वेशन है तो ज्योमेट्री से बनना है बच्चा। सर्कल का इक्वेशन है तो चिंता नहीं करना है। जल्दी से करो, देखा जाए। नहीं सर जी। जल्दी जल्दी ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो। हाँ जल्दी ट्राई करो बच्चा लोग, इसमें हम टाइम दे रहे हैं, 5 मिनट दे रहे हैं। ट्राई करो। कैसा फिगर बन रहा है? जल्दी ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो। चलो देखो, ज्यादा समय मत वेस्ट करो। सर जी बताइए। देखो भाई, मॉड Z1 = 12 है तो एक सर्कल बना लो। सेंटर 0,0 है और रेडियस कितना हो गया? 12 यूनिट हो गया। चलो अगला क्या बोल रहा है? इसका सेंटर कितना है? 3,4 है और रेडियस 5 यूनिट है। तो अगर हम इस तरह से बना ले तो हमारा ये 3,4 कहीं इधर ही लाई कर जाएगा, इधर ही। यस सर तो जी। एक बात समझने लायक है कि 3,4 ठीक है, तो अगर हम यहां मान ले 3, यहां समझो, यहां मान ले 3 ठीक है, और यहां मान ले 4, तो ये 3,4 बन जाएगा ठीक है, और ये 5 यूनिट का डिस्टेंस हो जाएगा ठीक है, समझ रहे हो? तो ये छोटा ही होगा थोड़ा सा, मतलब एक सर्कल यहाँ पर भी तैयार हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से भी यहाँ पर भी एक सर्कल इस तरह से तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बात होती है कि क्या सर्कल ओरिजिन से पास करेगा? क्या क्यों पास करेगा? बोलो, कोई बताएगा? सर्कल क्यों ओरिजिन से पास करेगा? क्योंकि 3,4 और 5 एक राइट ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है, राइट ट्रायंगल बना रहा है। और राइट ट्रायंगल 90 डिग्री सबटेंड कहाँ करता है? डायमीटर, जो कि 90 डिग्री सबटेंड करता है, ठीक है। तो वो डायमीटर बनना चाहिए ना, ठीक है ना। चलो, तो वो मेरा बन गया, ओरिजिन से सब बन गया। पर अब वो, तो अब हमारी बात कहाँ पर आती है? अब हमारी बात कहाँ पर आती है? इसको थोड़ा सही से बना ले। यहाँ से तो ये हमारा 3,4 हो गया, ये ओरिजिन हो गया 0,0, इतना हो गया हमारा। तो अब यहाँ पर अगर मान लेते हैं हमारा इसका पॉइंट को क्या कहना है? छोटे वाले सर्कल के पॉइंट को क्या कहें? Z2। इसका पॉइंट Z2 हो गया, इसका पॉइंट क्या हो गया? Z1 हो गया। तो हमको क्या पूछा है? Z1 - Z2 मिनिमम वैल्यू। तो देखो, ये जो है, ये एक लाइन जो लिए है, ये दोनों की डायमीटर की तरह काम कर सकती है ना। यस सर। तो इसी के अलॉन्ग मिनिमम आएगा, मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है? मिनिमम निकालना है। तो अगर इसमें Z1 यहाँ है, Z2 यहाँ है, तो मिनिमम तो दूरी यही वाली हो जाएगी ना। ये अगर Z1 है, ये Z2 है, तो यही दूरी मिनिमम हो जाएगी ना, यही दूरी मिनिमम हो जाएगी ना, यही मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा ना, मिनिमम डिस्टेंस। ये डिस्टेंस को कैसे फाइंड करोगे? सर जी 12 - 10, 10 की 5। 12 - 10 बिल्कुल सही कहा है। 12 - 10 दैट इज 2 यूनिट। 2 यूनिट, बहुत अच्छे। 2 यूनिट इज द राइट आंसर, क्योंकि ये इसका पूरा डायमीटर लोगे ना, ठीक है ना। सर जी हाँ यस, जो Z1 है हाँ और जो Z2 है, हाँ। उनके बीच की दूरी ना निकालना है। अरे बच्चा, तो 12 होता है क्या? यहां से लेके यहां तक की दूरी, और 10 होगा क्या? यहां से लेके यहां तक की दूरी। टोटल में से इतना घटा दोगे तो ये दूरी नहीं निकल जाएगी। क्लियर है? जी सर। चलो, तो ये हमारा हो गया 2 यूनिट। क्लियर? तो ये तो मिनिमम हो गया। अगर मैक्सिमम बोलते तो अब बताओ कौन कितना आएगा? हाँ? मैक्सिमम बोलते तब क्या आएगा? मैक्सिमम 10। 10 कि 12? 12।
12 आएगा, एक पॉइंट यहां हो जाता और एक पॉइंट यहां हो जाता। क्लियर? मैक्सिमम हो जाता है, कोई दिक्कत? क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो दिस वाज द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉब्लम्स भी हमने सारे डिस्कस कर दिए। सो थैंक यू एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो।